हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। और आज का जो हमारा लेक्चर्स है वो है क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन 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 वाह, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप पढ़ने में मजा भी आएगा आपको। डिफरेंशिएशन चैप्टर से आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है आपका टेक्स्ट बुक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट लेक्चर भी होगा आज, क्योंकि डिफरेंशिएशंस के बेस पे ही आपको आगे के जो लेक्चर्स हैं, मतलब अगर लेक्चर की हम बात करें तो आगे के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, ये आपको चैप्टर नंबर 3 पे ही डिपेंड है। क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तो आगे के जो लेक्चर्स होंगे और आगे के जो चैप्टर्स भी होंगे वो आपको लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर को, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उनको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए साथ में, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस रहें आपको मिलते रहें। तो आपके जो बुक का जो टॉपिक कवर मुझे करना है वो है, हमारा पहला टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। पहला टॉपिक है, दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तीसरा है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, दूसरा चौथा है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, पांचवा है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन और छठा है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। हर एक टॉपिक एक दूसरे पे रिलेटेड है। हम किसी भी टॉपिक को अगर हम सोचेंगे कि स्प्लिट कर दें, खत्म कर दें, तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शंस पे ही इनवर्स आएगा। इनवर्स फंक्शंस और कंपोजिट फंक्शंस मिलाकर ही आपको लॉगरिथमिक बन सकता है। समझ ना ऐसा? तो वैसे ही हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम किसी चीज को ऐसा नहीं कि हम आपको बोलें कि नहीं आप इसको छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन सारे करने, कोई भी छोड़ने वाली गुंजाइश हमारी नहीं होनी चाहिए। नहीं आता है क्वेश्चन समझ में आपको तो बार बार आप, मेरे व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है ही, तो आप मुझे वहां पे व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मुझे समझा दीजिए, तो मैं बोर्ड पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नोटबुक, पेन, पेंसिल आप अपने साथ रखिए, कि जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करूं आप वहां पे सॉल्व करते जाइए, क्योंकि आपका नोट्स ही आपको आगे का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके रिविजन्स के समय बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। तो आप नोटबुक, पेन, पेंसिल निकाल लीजिए। ठीक है, डेरिवेटिव फंक्शन से स्टार्ट करने से पहले भी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है वही फॉर्मूला क्लास 12th में भी जाएंगे। तो क्लास 11th में भी आपका डिफरेंशिएशन था, और डिफरेंशिएशन वहां पे हम लोग एक कंपोजिट फंक्शंस में फॉर्म में नहीं पढ़े थे, हम लोग सिंपल डेरिवेटिव के फॉर्म में पढ़े थे। तो उस पर भी एक दो क्वेश्चंस आपको पहले मैं बेसिक समझा दूंगा, तब जाके हम लोग कंपोजिट फंक्शंस पे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एकदम शुरू में फॉर्मूले के बेस पे आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा साथ में, तब जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो कुछ हम डिफरेंशिएशन के कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिसको आपको याद रखने हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। वैसे भी क्वेश्चंस आप जब करने लगेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। 11th के ही सारे फॉर्मूले हैं, कुछ अलग एक्स्ट्रा आपको नहीं है फॉर्मूले में। चलिए, तो सबसे पहले डेरिवेटिव, कोई भी अगर मुझे फंक्शंस, मान लो यहाँ पे कोई फंक्शंस दिया गया है, मैं यहाँ पे फंक्शंस लिख रहा हूँ, कोई भी मुझे फंक्शंस दिया गया है और उसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे, मैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स लिख दे रहा हूँ। अगर कोई मुझे फंक्शंस दिया गया है यहाँ पे और उस फंक्शंस का अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो कौन कौन से फंक्शंस होंगे, कौन कौन से डेरिवेटिव उसके होंगे, ध्यान रखना है। जो भी हम फंक्शंस लिखेंगे वो x के फॉर्म में लिखेंगे। रीजंस क्या होगा, अगर x के फॉर्म में लिखते हैं, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, थोड़ा समझ जाइएगा क्वेश्चंस को। अगर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए मुझे हमेशा कभी कभी क्वेश्चंस में मुझे d/dx लिखना पड़ता है। ठीक है, मतलब यहाँ कहने का मतलब कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर वही डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करना रहेगा तो हम d/dt लिखेंगे। जो इक्वेशंस मुझे जो दिया रहेगा ना, उस फॉर्म में दिया, किस फॉर्म में दिया गया, x के फॉर्म में दिया गया पूरा इक्वेशन, कि t के फॉर्म में पूरा इक्वेशन दिया गया, जिस फॉर्म में आपको इक्वेशंस दिया रहेगा उसी के फॉर्म में हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जो भी मैं फंक्शंस दूंगा वो x के फॉर्म में दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो भी मैं फंक्शंस दूंगा वो x के फॉर्म में दूंगा, fx लिख दिया। ठीक है, और जो भी हमें डेरिवेटिव निकालना रहेगा, और डेरिवेटिव निकालना रहेगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d/dx। ठीक है, या मैं इसको
इसको y डैश लिख देता हूँ। y डैश का मतलब सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट करना, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव किसका करना है, डी का, y का करना, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द x। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन, अब याद रखिए कौन कौन से फंक्शंस आपको याद रखने हैं। पहला जो फंक्शन है वो है हमारे पास x का फंक्शन। अगर कोई मुझे डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स अगर x का निकालना रहेगा, ठीक है, अगर x का डेरिवेटिव मुझे निकालना रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। याद रखिएगा, अगर x सिर्फ इकलौता x अगर आपको दिखता है कहीं पे तो उसका डेरिवेटिव अगर निकालना रहेगा तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, 1। दूसरा फंक्शन, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मतलब कि उसके साथ x का कोई फंक्शन जुड़ा नहीं है। अगर x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो उसके साथ x का कोई फंक्शन जुड़ा नहीं है। अगर t के रिस्पेक्ट में निकाले और कोई इक्वेशन t के फॉर्म में दिया गया तो उसके साथ t का कोई फंक्शन नहीं जुड़ा हुआ है। अगर देखो यहाँ पे k है, अगर उसके साथ कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन नहीं जुड़ा x का तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अगर वही क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, थर्ड में अगर ऐसे दे दिया डी बाई डी एक्स, अगर मुझे दे दिया kx दे दिया, मतलब कि x के साथ k जुड़ा हुआ है तो k को मैं बाहर ले लूंगा और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। देखो यहाँ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, तो उसका आंसर कितना होगा, k हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। फोर्थ फॉर्मूला, अगर डिफरेंशिएशन अगर निकालना रहेगा, अगर कोई फंक्शन x पावर n दिया रहेगा, n हमारे पास कोई नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, समझ रहे हैं ना, 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा उसका आंसर। तो कोई भी फंक्शंस अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा 1 2 x के जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n x पावर n माइनस 1। मैं सब पर एक एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, 11th का थोड़ा सा कवर करूंगा तब जाके मैं 12th पे आऊंगा, क्योंकि 11th का क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो फिर क्वेश्चन समझ में आपको आएंगे नहीं, ठीक है। छठा जो फंक्शन है हमारे पास वो फंक्शन है log x का। log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। ये याद रखने हैं, मैंने क्या बोला, x का डिफरेंशिएशन, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। कांस्टेंट टर्म अगर उसके साथ कोई वेरिएबल्स x का नहीं जुड़ा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। kx का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ k होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। x पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, nx पावर n माइनस 1। अगर n के जगह पे 1 2 3 कोई फंक्शन होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। थोड़ा सा इसको नीचे लेता हूं तब क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बताता हूं। अगला डेरिवेटिव है 7th नंबर डेरिवेटिव है, अगर कहीं पे आपको e पावर x दिख जाता है तो उसका डेरिवेटिव e पावर x ही होगा। याद रखिएगा, अगर कहीं पे e पावर x दिख जाता है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर x। और जो हमारा 7वां फंक्शन है, जो हमारा लास्ट है 8th फंक्शन से, अगर कहीं पे e पावर x दी जाता है तो उसका डेरिवेटिव होगा e पावर x log a। ये याद रखना है सारे। e हमारा कोई न्यूमेरिकल फंक्शन हो सकता है, e हमारा कोई न्यूमेरिकल फंक्शन हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, 4 से लेकर n तक कोई भी नंबर। x हमारा कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, जैसे वेरिएबल्स में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का वेरिएबल हो सकता है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन, ऐसे मेरे डेरिवेटिव अलग अलग हो गए। जो हमारा आपके लिए मेन है वो 7 डेरिवेटिव आपको पढ़ने हैं, उसी 7 डेरिवेटिव पे आपका पूरा बुक सॉल्व हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा 11th के क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा नोट डाउन भी आप करिएगा साथ में। अगर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, रफ वर्क के साथ ही आपको बताऊंगा। अगर मैंने मान लो अगर इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे इक्वेशन दिया गया और मुझे बोला गया कि इसका डेरिवेटिव करो, तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा तो इसको dy बाई dx लिख दिया, y का डिफरेंशिएट करा, x स्क्वायर क्या है बताइए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, x पावर n का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x पावर n का मतलब क्या, n x पावर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे कितना होगा, 2 हो गया, x पावर n माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है, kx का बन रहा है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म हो गया, 2 क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो गया ना। तो याद आ रहा है 11th का कुछ, तो 2x पावर 1 और यहाँ पे क्या हो गया 2, ठीक है। ये चीज आपको फॉर्मूले में ऐसे स्टेप आपको करने हैं। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दिया मुझे, अगर वो दे दिया y इक्वल टू log x प्लस 2 का डेरिवेटिव निकालो, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए,
1/x होगा। और टू कांस्टेंट टर्म है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं ना। देखो इसमें भी इक्वेशंस x के फॉर्म में दिए थे तो x के रिस्पेक्ट में करता है, लेकिन 2 के साथ कोई x का टर्म जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो आंसर कितना हो गया? 1/x। कुछ 11th के क्वेश्चंस पे बेस पे तब जाके आपको कंपोजिट वहां पे पढ़ने रहेंगे। एकदम सिंपल है, कोई भी ज्यादा नहीं। अगर e पे पावर x दिया रहता तो e पे पावर x करते, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं जो u इंटू वी बेस पे हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। पहले इतने बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में हैं वो सारे सॉल्व करते हैं। समझ गया वहां पे? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे फंक्शंस को, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस को। तब आते हैं सारे कितने हमारे पास 8 है। आपके पेज नंबर 89 पर सारे क्वेश्चंस वहां पे दिए गए। ये सारे फंक्शंस आप नोट कर लीजिए। ये सेम 8 थे हमारे पास। तब जाके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और जो भी हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे वो एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चंस, जो एग्जांपल्स नंबर फर्स्ट है आपका उस पर हम सॉल्व करते हैं। तब जाकर वहां पे एक्सरसाइज पे आते हैं। क्योंकि कंपोजिट फंक्शंस मुझे पढ़ना है तो कुछ हम एकदम इजी ट्रिक बताऊंगा कि क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए पेज नंबर 19 अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करिए। ठीक है, कंपोजिट फंक्शंस में बताने जा रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं कंपोजिट फंक्शंस का। एकदम इजी मेथड, वो एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पेज नंबर कौन सा है? 90। पेज नंबर 90 का है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफरेंशिएट करना है या dy बाई dx निकालना है। एक इक्वेशंस दिया गया है 4x क्यू प्लस 3x स्क्वायर दिया गया। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। क्या हो गया? 3x स्क्वायर माइनस 2x पावर 6 का पावर स्क्वायर देगा। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उसमें ही ट्रिक छुपा हुआ है, उसमें ही पूरी कहानी है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस मुझे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि सर यहाँ देखो, यहाँ पे जो फंक्शंस दिख रहा है यहाँ पे सबका स्क्वायर लगा हुआ है, दिख रहा है ना? यहाँ पे जो ये सारे कंपोजिट यहाँ पे दिया गया है इस पे सबका स्क्वायर लगा हुआ है। देखो यहाँ पे इस पावर का सब पे स्क्वायर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये देखिए इस पूरे पर स्क्वायर लगा हुआ है। ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पड़ा है। आपने तो बोला था सर नॉर्मली ये चीज है। अब यहाँ पे यहीं से स्टार्ट हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। आपने क्लास 11th में आपने सिर्फ बेसिक चीज ये निकालना सीखा था, इतने का डेरिवेटिव, अभी जो मैं पीछे बताया। अब आता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप रहता है तो आप ध्यान रखें, ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म, इसको आप मान लीजिए x। क्या मान लिया? x। दिखाना नहीं एग्जामिनर को, आपको सीधे मान लो x। तो यहाँ पे देखो, ये अगर इसको x मान लिया तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बना वो क्या बना? x स्क्वायर बना। मतलब ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है? x पावर n का बन रहा है फॉर्मूला। हाँ सर समझ में आ गया, x पावर n का फॉर्मूला बना है। इस पूरे टर्म को मैंने मान लिया x और यहाँ बन गया x स्क्वायर, मतलब ऐसा फॉर्मूला बन रहा है। और यहाँ जो फॉर्मूला बन रहा है वो x पावर n का बन रहा है। और x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x पावर n माइनस 1 होता है। वाह, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान रखें जो मैं बोल रहा हूँ। क्या मैं बोल रहा हूँ? मैं बोला कि जिस टर्म को आप x मान रहे हो, देखो यहीं से कहानी स्टार्ट होगी। मैंने बोला कि जिस टर्म को आप x मान रहे हो, ये मंत्र है हमारा, आप x मान रहे हो उसका अगेन डिफरेंशिएट करना है आपको। अरे ये कौन सी बात हो गई? आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर, मुझे समझ में नहीं आया। अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये याद रखना कि जिस टर्म को आप x मान रहे हो उसका अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यही एक कहानी है हमारी, यही एक मेरा मंत्र है। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो फॉर्मूला देखो कि ये सब कंपोजिट फंक्शंस तो हमारे किस फॉर्म में बन रहे हैं। तो मैंने बोला कि जिस टर्म को आप x मान रहे हो ना उसका अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सब जो लिख रहा हूँ ना, ये फंक्शन चाहिए, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, ये समझना है खुद से ट्रिक। अगर रफ पे करना चाहते हो रफ करो, ठीक है। तो चलो याद कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि जो भी हमारे पास फंक्शंस दिए गए वो एक्स के फॉर्म में ही दिए गए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा डिफ्रेंशिएट किया, तो y को क्या लिखूंगा, dy बाई dx लिखूंगा। अब यहाँ पे समझो कि इस टर्म को x माना, तो ये x पावर n का फॉर्मूला बना। x पावर n का फॉर्मूला क्या बना, n x पावर n माइनस 1। तो x मैंने किसको माना, x मैंने माना 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x पावर 6 को माना। ध्यान समझिएगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। तो nx पावर n का फॉर्मूला बना, तो फॉर्मूला क्या होगा 2x, x क्या है मेरा पे पावर n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1। x को मैंने क्या माना, ये माना 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x पावर 6 हो गया ना। nx पावर n माइनस 1 हो गया। देखो यहाँ पे देखिए बन गया ना। x को मैंने ये माना, फिर मैंने क्या बोला कि जिस टर्म को मैंने x माना, मैंने बोला जिस टर्म को x माना उसका अगेन डिफरेंशिएट, मतलब d बाई डी एक्स किसका 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस दिया गया है, मैं प्लस लिख रहा हूं यहाँ पे, माइनस 2x पावर 6। अरे वाह, इतना स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म को तो ऐसे रख दो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट तो करना नहीं है। प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x पावर 6 पर क्या होगा 1 हो गया, मतलब 1 न लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। अब बताओ 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म हो गया कि x पर x क्यूब का डिफरेंशिएट x पावर n बन रहा है, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक कम हो जाता है, पता है ना। अब याद रखिए डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट टर्म हो गया, बाहर हो गया, x के साथ मल्टीप्लाई है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2x माइनस 2 हो गया। x पावर 6 का डिफरेंशिएट क्या होगा 6x पावर 5 हो जाएगा। सिंपल, कुछ इधर उधर कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐसे आंसर लिख देना है। x क्यूब, देखो x क्यूब मैं यहाँ पे लिख दिया, कोई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। x क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है x पावर n, तो मैंने क्या लिखा 3x पावर 3 माइनस 1, मतलब 3x स्क्वायर। उसी तरह x स्क्वायर का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2x पावर 2 माइनस 1, मतलब 2x हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू वहां पे मेजर ही नहीं करते, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली करो, अगर इस क्यू चल रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 लिखा, यहाँ पे लिखा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x पावर 6। 4 3 जा कितना हो गया 12x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x माइनस 12x पावर 5। यही मेरा आंसर हो गया। सिंपल आंसर, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा फुल मार्क्स, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। नोट डाउन, ठीक है, आप नोट डाउन करिए। बस याद रखिएगा मैंने क्या बोला कि जिस टर्म को मैं x मानूंगा उसका अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझ गया ना। अगर आगे क्वेश्चंस आते जाएंगे, जितने क्वेश्चंस देखते जाइएगा, जितने क्वेश्चंस अगर आगे आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगेन दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2-3 बार में पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया गया है, y इक्वल टू दिया गया है log, ब्रैकेट में दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फाइंड करना है dy बाई dx, ये मुझे फाइंड करना है। चलिए तो उठा लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है y इक्वल टू log 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब मुझे देखो ये log हो गया और इस टर्म को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, तो यहाँ पर लिख दो भाई कि जो आपने क्या किया, क्या माना। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये देखो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है वो log x का दिख रहा है, लेकिन x की जगह पे क्या दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया गया है।
x इसको मान लिया, और log x का जो डेरिवेटिव होगा कितना होगा, 1/x होगा। हो गया। तो मैंने क्या बोला कि जिस टर्म को हम x मान रहे हैं, x किसको मान रहे हैं, इस टर्म को मान रहे हैं 4x² + 3x + 1 को, इस टर्म को x मान रहे हैं पूरे को, ये टर्म x मान रहे हैं ना, ये पूरा टर्म x मान रहे हैं, तो ये log हो गया और ये पूरा क्या हो गया, x हो गया। मतलब जिस टर्म को x मान रहा हूं उसका अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, log x लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या लिखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करें क्योंकि जो हमारा इक्वेशन दिया गया वो x के फॉर्म में दिया गया। तो चलिए नोट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy/dx हो गया, ठीक है। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, 1/x, x किसको मैंने माना, इसको माना 4x² + 3x + 1। ये रफ वर्क है, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये रफ वर्क आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। log x का डेरिवेटिव 1/x और x किसको माना, इसको माना, ठीक है, लिख दिया। लेकिन एक हमारा मंत्र क्या बोलता है कि जिस टर्म को x मान रहे हो सर उसका अगेन डिफरेंशिएट करो, तो उसका अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, 4x² + 3x + क्या हो गया 1। कहानी खत्म, बस इतना ही है। उसके बाद तो नॉर्मल डेरिवेटिव, एकदम सिंपल चिंदी वाला। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो गया, वहां पे dy/dx हो गया, वहां पे हो गया 1/4x² + 3x + 1 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, 4 का कांस्टेंट ऐसे ही रखा क्योंकि उसके साथ x मल्टीप्लाई है। x² का क्या होगा बता सकता है कोई, 2x, वेरी गुड। तो ऊपर x - 1 nx x पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, nx पावर n - 1, ठीक है, प्लस 3, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 kx लग रहा है, देखो यहाँ पे फॉर्मूले में 3 का 3 हो गया, x का क्या होगा 1, और 1 क्या है कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई x का टर्म जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो गया। तो चलिए यहाँ पे फॉर्म फाइनल आंसर लिख देते हैं, 1/ क्या हो गया 4x² + 3x + 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8x + 3, आंसर हो गया फाइनल। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8x + 3/4x² + 3x + 1। समझ गया। क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, जिस टर्म को x मान रहे हो उसको अगेन डिफरेंशिएट करो, और देखो जिस टर्म को x मान रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला बन के आ जा रहा है मेरे पास। आगे समझ में पक्का 100%, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। सारे क्वेश्चन करने के बाद तब एक्सरसाइज, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है y = q रूट दिया गया, देखो यहाँ पे q दिया गया है, 3 दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है 3x² + 8x - 7 का पावर 5, ये दिया गया। अब थोड़ा सा आप 12th में गए हो, मैथ्स ले रहे हो, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन तभी भी मैं बता देता हूँ, क्या पता कुछ बच्चों को नहीं आता हो सकता है ऐसा। देखो ये टर्म है, तो क्या मैं इसको यहाँ पे क्या दिया, क्यू रूट दिया गया ना। अगर आपने कभी ये ध्यान दिया गया यहाँ पर अगर x रखता तो क्या मैं इसको x/1/2 लिखता हूँ। अगर यहाँ पे वहीं पे अगर q लग जाता है और यहाँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x/1/3 लिखता हूँ। पावर में क्या लग जाता है 1/3 लग जाता है क्यू रूट। अगर वहीं पे मुझे 5th रूट अगर दिया रहेगा तो उसको क्या लिखूंगा, x/1/5 लिखूंगा, ठीक है। तो उसी तरह देखो यहाँ पे क्या दिया, क्यू रूट दिया गया ना, और कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा ऐसा क्यू रूट का डिफरेंशिएशन में, पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको एक सिंप्लीफाइड टर्म में कर दिया। मैंने क्या लिखा 3x² + 8x - 7 पे पावर 5, ये हो गया, और इसका क्या लग गया 1/3 लग जाएगा ना, क्योंकि ये पावर में है, और इसका क्या लग जाएगा 1/3 हो गया। तो इसको मैं अगर मैं सिंपल तरीके से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, 3x² + 8x - 7 पे पावर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 3 1/3 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है ऊपर जाके, 5 तो पावर में अपना, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बता दो कि क्या सा फॉर्मूला दिख रहा है। अरे सर ये तो मुझे दिख रहा है, ये x मान लो इसको, और ये वाला n बन गया, नंबर है हमारे पास। देखो यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्मूला बन गया, ये
ये अलग बन गया, ये पावर में लग जा रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मुझे दिख रहा है वो फॉर्मूला यहाँ पे जो मुझे दिख नजर आ रहा है वो x पावर n का नजर आ रहा है, और x पावर n का फॉर्मूला होता है सर x पावर n माइनस 1, और हमने जो x माना वो किसको माना, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 को मान लिया। बस सिंपल, लगा दो फॉर्मूला, जब इतना तुम्हें पता है तो लगा दो। तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो गया। ये फॉर्मूला, इस टर्म को आपने क्या माना, x माना था, तो x पावर n हो गया ना। तो x पावर n, बताओ, ये मिटा दे रहा हूं क्योंकि बार बार ये अपॉन में आपको नल नजर है। x पावर n कितना है मेरा, 5/3 है। x पावर, x को मैंने क्या माना बताओ, इस x की जगह पे मैंने माना यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 माना है, तो पावर n माइनस 1, 5/3 माइनस 1। फिर जिस टर्म को x मान रहा हूं, उसका अगेन डिफरेंशिएट, x किसको माना है, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 को। सिंपल, बस इतना स्टेप है मुझे, बस ऊपर का ये जो स्टेप है ना, जो ये वाला, ये समझना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 5/3 हो गया, यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, 5/3 माइनस 1, अगर इसको सॉल्व करोगे तो बेस बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन कितना 3, तो कितना आ गया 2/3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधे 2/3 लिख सकता हूँ। अब dy बाई dx इसका करना है, तो मैंने इसको क्या लिखा, 3 लिख दिया। x स्क्वायर कितना होगा 2x प्लस 8 हो गया, x का कितना होगा 1 हो गया, यहाँ पे देखो, इसको यहाँ लिख दिया, और माइनस 7 का क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो क्या लिखा आंसर, फाइनल आंसर 5/3, यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 पावर 2/3, और इसका क्या हो जाएगा 6x प्लस 8। आंसर हो गया, फाइनल आंसर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट आप समझ लो, पूरी कहानी खत्म, ठीक है। चलो आप नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एग्जाम्पल नंबर 4। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया गया है y इक्वल टू e पे पावर log x प्लस 6, ऐसे दिया गया क्वेश्चन, और पूछा गया है फाइंड dy बाई dx। अरे वाह, क्वेश्चन समझो। चलो जो दिया है क्वेश्चन लिख लो, y इक्वल टू मुझे दिया गया है e पे पावर log x प्लस 6, ये पावर में दिया गया। कोई पीछे फॉर्मूला पलटो, जो आपने फॉर्मूला लिखा है वहां पे पलटो। क्या देखो, e पे पावर x का कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है मुझे, वो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला बन रहा है किसका, e पे पावर x का। और e पे पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e पे पावर x ही होता है। और x मैंने किसको माना बताओ, log x प्लस 6 को माना। सर मुझे आ गया क्वेश्चन समझ में, x को आपने log x प्लस 6 माना, और जिस टर्म को आपने x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएट कर दो, कहानी खत्म। तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो गया। e पे पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e पे पावर x ही होता है। x आपने किसको माना, log x प्लस 6 को माना, हो गया। जिस टर्म को आपने x माना उसका डिफरेंशिएट, log x प्लस 6 हो गया। चलो बता दो, e पे पावर log x प्लस 6 हो गया, और इसका जब डिफरेंशिएट करोगे, log x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1/x, प्लस 6 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ कोई भी x का वेरिएबल नहीं है, तो 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, e पे पावर हो जाएगा log x प्लस 6, और यहाँ पे हो जाएगा 1/x, हो गया आंसर। कितना देखो, कितने स्टेप में हो गया क्वेश्चन, 3 स्टेप में कहानी खत्म, ठीक है। कोई नंबर कटने वाला नहीं, पूरा फुल मार्क्स, पूरा नंबर गेन करोगे आप डिफरेंशिएशन में। मुझे 100% यकीन है, पढ़ा दिया एक बार,
पूरे नंबर गेन होंगे, 100 में 100 जितना आपको क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे डिफरेंशिएशन के। समझ गए चीज, एकदम नोट करो अच्छे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। अब बताना कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ठीक है, 3.1 सब पेज नंबर 91 निकाल लीजिए। 91 पेज नंबर का क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, 3.1 चलिए सॉल्व करें। गुड, क्वेश्चन में दिया गया है y इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, y इक्वल टू दिया गया है रूट में x प्लस 1/x। ठीक है, देखो इसमें दो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहला मेथड होगा x प्लस 1/x रूट में दिया गया, दोनों मेथड आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला मेथड ध्यान दो। मेथड फर्स्ट, एक स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता है और दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो पहला मेथड एक स्टूडेंट की बात हो गई। सर यहाँ पे जो क्वेश्चन से 1/x के फॉर्म में दिया गया है, तो मैंने इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? थोड़ा देखो तो, x प्लस x पावर -1 लिख सकता हूँ। ये 1/x है ना, 1/x को क्या मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ? x पावर -1 लिख सकते हैं ना। जब कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर 1/x रहता है तो क्या लिखते हो? x पावर -1। अगर 1/x² दिखेगा तो क्या लिखोगे? x पावर -2 लिखते हैं ना। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, सर आपने अभी जस्ट बताया था यहाँ पे ऑर्डर में कुछ नहीं है तो कितना 2 है, तो अगर मैं इसको रूट में अगर x रहता है तो इसको क्या लिखता हूँ? x पावर 1/2 लिखता हूँ। तो क्या मैं इस फॉर्म को, देखो यहाँ पे ये सब चीजें ना आगे लिखते जाना अपनी कॉपी पे बस समझने के लिए। ठीक है, तो क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ? थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। इस टर्म को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? y इक्वल टू x प्लस x पावर -1 पे पावर 1/2 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं सर। अब मुझे बताओ, अरे एक स्टूडेंट खुश हो गया, खुश थे कुछ, अरे सर आ गया समझ में, इस टर्म को आप x मान लो ना, इस टर्म को x मान लो, x पावर n का फॉर्मूला बन गया। तो मैं भी खुश हो गया क्योंकि उसको समझ में आ गया। तो इस समझ में आने का मतलब रीजन क्या है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। x पावर n मान लो, x पावर n का फॉर्मूला क्या हो गया? nx पावर n -1 हो गया। और x आपने किसको माना? x प्लस x पावर -1 को माना। आ गया? ये सब चीजें मैं 10 बार बोल रहा हूँ, ये चीजें आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये समझने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इसका डिफरेंशिएट कर देता हूँ, इसको इरेज भी कर दो। तो यहाँ पे लिखूंगा, ये लिखना भाई कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? dy/dx हो गया। यहाँ पे x पावर n का फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/2x, x को मैंने क्या माना? 1/x पे पावर n -1, 1/2 -1 हो गया। जिस टर्म को x माना उसका अगेन डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या होगा? x प्लस x पावर -1 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे? 1/2 x प्लस x पावर -1। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2, 1 - 2 कितना हो गया? -1/2 हो गया। ठीक है, जो स्टूडेंट को नहीं आता है मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 1/2 -1, तो क्या लिखेंगे? 1 - 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? -1/2। ठीक है, इरेज भी कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया। और इसका ध्यान दो, इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएट कितना होगा? 1 हो गया, प्लस ये जो फॉर्मूला यहाँ पे जो दिख रहा है, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये जो फॉर्मूला भी इसमें भी x पावर n दिख रहा है, x पावर n इसमें भी दिख रहा है। तो क्या फॉर्मूला होगा? nx पावर n1 मतलब -1, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -1 x पावर n, n कितना है? -1 और फिर -1 आता है। हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? बता दो। 1/2 x प्लस x पावर -1 पावर -1/2 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस माइनस माइनस x पावर -2। इतने पे आंसर आप छोड़ सकते हैं, इतने पे। या क्वेश्चन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस x पावर -1 पावर -1/2 1 - 1/x²। तो यहाँ पे भी मैंने लिख के बताया भी था, x पावर -2 को 1/x को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर आप क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं।
सो वहाँ पे तो ये हमारा मेथड हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने का। कुछ क्वेश्चंस में नहीं था, क्वेश्चंस में मैंने क्या बोला आपको कि जिस टर्म को आप x मान रहे हो उस फॉर्म में बना लो, जिस टर्म को आप x मान रहे हो उसका अगेन डिफरेंशिएट आप क्या कर दो, कर डालो। ठीक है, ये मेथड मैंने फर्स्ट बताया जब एक स्टूडेंट मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके लाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा कोई स्टूडेंट कैसे सॉल्व करके लाता है। मैं नीचे करता हूं क्वेश्चन को। सेकेंड स्टूडेंट जो मेथड 2 होता है वो कैसे करके लाता है, यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया y इक्वल टू रूट में x प्लस 1/x। एक स्टूडेंट क्या करता है, उसी चीज को ऐसे लिख देता है y इक्वल टू रूट में x प्लस x पर -1। ये तो पता चल ही गया होगा कैसे लिखा है इस चीज को, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उसने बोला कि सर आप कुछ मत करो, आप क्या करो कि इस टर्म को x मान लो। जब इस टर्म को जब आप x मान रहे हो तो ये जो पूरा फॉर्मूला मुझे बन के दिख रहा है वो बन के दिख रहा है रूट x का, और रूट x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। और आपने सर x किसको माना बता दो, x प्लस x पर -1 को माना। ठीक है, तो यहीं पे स्टेप अप कर दो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या लिखूंगा, dy/dx लिखा, 1/2 रूट में x क्या माना, x प्लस x पर -1 माना। फिर जिस टर्म को x माना उसका अगेन डिफरेंशिएट, मतलब x प्लस x पर -1 किया। सिंपल, इस टर्म को ऐसे लिख दिया 1/2 रूट में x प्लस x पर -1 लिखा। इसका जब डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया, ये प्लस का प्लस ऐसे हो गया यहाँ का, और इसका डिफरेंशिएट किया तो -1 x पावर n-1 हो गया। तो इसको मैं लिखा तो कितना लिखा, 1/2 रूट में x प्लस x पर -1 लिखा, और यहाँ पे हो गया प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x पर -2। इतना क्या, देखो इतना ही आंसर आ रहा है ऊपर भी। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहीं पे कर रहा हूं बगल में। इस टर्म को ध्यान देना, यहाँ पे क्या मैं इसको जो ये वाला क्वेश्चन है 2 रूट में फिर से लिख दे रहा हूं x प्लस x पर -1, और यहाँ पे है 1 माइनस x पर -2। इस टर्म को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, ये रूट में है तो रूट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस x पर -1 पे पावर 1/2 लिख सकता हूं, रूट में है। और इसको लिख दिया 1 माइनस 1/x², और ये जब रूट ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 x प्लस x पर -1/2 हो गया, और ये हो गया 1 माइनस 1/x²। बस ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। देखो आंसर सेम आया दोनों से, इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे, दोनों मेथड नोट करिए, दोनों मेथड आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप रिवाइज करेंगे तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे दिया गया था y इक्वल टू क्यू रूट में a² प्लस x²। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑर्डर 1/3 है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इतना तो समझ में सबको आ ही गया होगा, a² प्लस x² पे पावर कितना लिखूंगा, 1/3। इतना आगे समय क्वेश्चन तो दिख गया सबको आंसर। क्वेश्चन क्या दिख गया, यहाँ देखो ये x हो गया और ये n हो गया, मतलब जो फॉर्मूला बन के सामने आया वो किसका फॉर्मूला बन के आया, x पावर n का। क्या फॉर्मूला होता है, nx पावर n-1, और x को तुमने क्या माना, a² प्लस x²। सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना ही ट्रिक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy/dx हो गया। इस टर्म को जब आपने माना x माना, x पावर n का फॉर्मूला बना, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं बगल में, x पावर n का फॉर्मूला बना nx पावर n-1 1/3 x a² प्लस x² पावर 1/3 - 1। मंत्र क्या बोलता है, जिस टर्म को x मानोगे उसका अगेन डिफरेंशिएट करो। जिस टर्म को x किसको माना था, a² प्लस x² को माना था, उसका अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, a² प्लस x², 1/3 - 1 कितना होगा,
यहाँ पे सॉल्व कर लो, जो नहीं डायरेक्टली तो कर ही सकते हो। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/3, कितना हो जाएगा -2/3, तो यहाँ पे लिख देंगे -2/3। फिर डिफ्रेंशिएट ए स्क्वायर, अब बता सकता है कोई ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 0, क्योंकि इसके साथ कोई एक्स का टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 0। कहीं बच्चे गलतियां कहां पे करेंगे, ए स्क्वायर को 2a लिख देंगे, ये गलतियां मत करना। 2a कब होगा, जब वहां पे x के रूप में डिफरेंशिएट करना रहेगा, तो एक्स स्क्वायर था तो देखिए आगे वाले में क्या एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया 2x हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर, ये चीज थोड़ा सा याद रखिए, जो चीज हाईलाइट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसके साथ कोई एक्स का टर्म मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस तो अलग हो जाता है वहां पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा वहां पे 0। तो आंसर क्या आया, आंसर बता दो, सीधे आंसर 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -2/3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2x, आंसर हो गया। सिंपल आंसर, इतना ही क्वेश्चन है। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो और दिखा के खूबसूरत से, तो लिख दो 2x/3 और यहाँ लिख दो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -2/3, हो गया आंसर। हार्ड भी क्वेश्चन ही है, बस क्वेश्चन का एक मंत्र याद रखो, विनय सर का मंत्र है, क्या याद है, जिस टर्म को x मानो उसका डिफरेंशिएट कर दो, जिस टर्म को x मानो उसका डिफरेंशिएट कर दो, जिस टर्म को x मानोगे उसका अगेन डिफरेंशिएट करना ही है। पहले फॉर्मूला देख लो कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देन अगेन उसका डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से करिए, तब आते हैं मैं बताऊंगा, आप लोग खुद से पहले ट्राई करो, तब जाके मेरा सोल्यूशन देखिए वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मुझे दिया गया है y = 5x³ - 4x² - 8x⁻⁹, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। हाँ, बच्चा खुश हो गया, क्या बोल रहा है वहां पे कि सर इजी हो गया, इसको मैं क्या मान लू, x मान लू, और ये फॉर्मूला किसका बन गया x⁴n का, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो गया x⁴n का फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला क्या बना nx⁴n-1 हो गया, फॉर्मूला बन रहा है ना x⁴9, देख रहे हो यहाँ पे x⁴ क्या बन के आ गया 9, ठीक है। और x आपने किसको माना, x मैंने माना 5x³ - 4x² - 8x को, हो गया। डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, जब डिफरेंशिएट इसको किया तो x⁴n मतलब nx⁴n, तो मतलब 9 हो जाएगा x 4x³ - 4x² - 8x बन गया। यहाँ पे फॉर्मूला किसका बना, x⁴n का बना, मतलब x⁴9 बन गया, ठीक है। तो 9x⁴n-1 इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में, 9x⁴n-9 - 1 x की जगह पे वैल्यू पुट कर देना। फिर अगेन जिस टर्म को x मान रहा है उसका अगेन डिफरेंशिएट dy/dx, किसको x माना आपने 5x³ - 4x² - 8x, हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, और इस टर्म को x से रखना है क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट मैंने कर चुके हैं, -8x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट बताओ, 5 हो गया, x2 का डिफरेंशिएट क्या होगा 3x², माइनस हो गया 4, x² का क्या होगा 2x, और 8x का 8 का x, और x का डिफरेंशिएट कितना होगा 1, तो फाइनल आंसर लिख दीजिए, हो गया 9 5x³ - 4x² - 8x, और यहाँ पे हो गया 15x² - 8x - 8, ये मेरा फाइनल आंसर है। सिंपल 3 स्टेप मिनिमम तो मिनिमम में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है हमारा, ठीक है। क्वेश्चंस को ज्यादा नहीं खींचना है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन से अपना नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेरा पूरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन मुझे दिया गया है y = log ब्रैकेट में log x दिया गया है, और मुझे फाइंड करना है dy/dx। क्वेश्चन लिख लो, y = क्या हो गया log x, क्वेश्चन हो गया सॉल्व,
कौन सा फॉर्मूला सर, log x का फॉर्मूला बन रहा है, इस टर्म को x मान लो, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो किसका आ रहा है, log x का आ रहा है, और log x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/x, और आपने x किसको माना, log x को माना, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो किसका आ रहा है, log x का आ रहा है, और log x का फॉर्मूला क्या हो गया 1/x आ रहा है, और x को आपने क्या माना है, log x माना है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दो, लिख दो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बता दो, तो हो जाएगा यहाँ पे dy by dx, log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, तो 1/x किसको माना आपने, log x को माना है, हो गया, और फिर जिस टर्म को x माना है उसका अगेन डिफ्रेंशिएट, तो किसको x माना आपने, log x को माना है, ठीक है, तो 1/log x हो गया, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, आंसर हो गया 1/x log x, हो गया सॉल्व आंसर। सिंपल क्वेश्चन, कोई भी ये नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मत नोट करिएगा, यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ये चीज लिखा है, तो इसको बस आप अपने हिंट के लिए यहाँ पे बगल में मैं लिख लो, यहाँ पे ये बगल में लिखा है ना, उसको समझने के लिए लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया है y इक्वल टू log ब्रैकेट में 10x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, क्वेश्चन मिला लीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये वाला टर्म क्या हो गया, x हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला दिख रहा है वो किसका फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पे देखो log x का फॉर्मूला दिख रहा है, किसका दिख रहा है, log x का। log x का फॉर्मूला क्या होगा 1/x, और आपने x किसको माना, इस पूरे टर्म को आपने क्या मान लिया, x मान लिया, हो गया। तो चलो कर दें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy by dx हो गया, हो गया। log x का फॉर्मूला क्या होगा 1/x, तो 1/x किसको माना आपने, ये पूरे टर्म को, तो यहाँ पे लिखते हैं 10x पावर 4 प्लस 5x पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, हो गया। फिर जिस टर्म को आप x मान रहे हो उसका अगेन डिफरेंशिएट, x किसको मान रहे हो आप 10x पावर 4 प्लस 5x पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 को सॉल्व कर दें। इस टर्म को तो ऐसे कैसे रखेंगे, क्या हो जाएगा 10x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 हो गया। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 का 10 हो गया, और x पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। x पावर n का फॉर्मूला एक कम हो जाता है, बस इतना याद रखना है, और पावर मल्टीप्लाई में चला जाता है। 5 हो गया, x को क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 3 ऐसे हो गया, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, और 2 का क्या होगा 0, कांस्टेंट टर्म है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/10x पावर 4 प्लस 5x पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, और यहाँ पे जो बनेगा 10 4 जा 40x क्यूब प्लस 5 3 जा 15x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x, हो गया आंसर सॉल्व, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, आपको बस इतना ही मुझे आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे। क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है y इक्वल टू log ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सिंपल क्वेश्चंस, क्या कर सकते हैं इसको, ये log x का फॉर्मूला बन रहा है, देखो इस टर्म को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है log x का बन रहा है, तो यहाँ पे log x का फॉर्मूला क्या होगा 1/x, और आपने इस टर्म को क्या मान लिया है x मान लिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कर दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy by dx हो गया। log x का फॉर्मूला 1/x, 1/x मतलब क्या लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया, और जिस टर्म को x माना उसका अगेन डिफरेंशिएट मतलब dy by dx लिखा, और क्या लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो गया 1/,
ax² प्लस bx प्लस c हो गया। और बताओ एक कांस्टेंट टर्म हो गया, a के साथ x तो मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, b हो गया x का क्या हो गया 1 और c का कांस्टेंट टर्म है तो क्या हो गया 0। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 2ax प्लस b अपॉन फॉर्मूला क्या बनेगा ax² प्लस bx प्लस c। यही मेरा आंसर है फाइनल। सिंपल टर्म है, यहाँ पे बस समझ जाइएगा क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है x² का 2x हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। तो नॉर्मली यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिस टर्म के साथ अगर x जुड़ा हुआ है उसका डिफरेंशिएट पॉसिबल है, अगर x के साथ x नहीं जुड़ा हुआ है तो उसका वो एक कांस्टेंट टर्म में काउंट होता है, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है 0। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है y इक्वल टू e पावर 5x² माइनस 2x प्लस 4। बस समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। यहाँ पे e पावर x का फॉर्मूला बन रहा है, आप x इसको मान लोगे। ठीक है, मुझे पता चल गया सर, अब क्या करोगे ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, फॉर्मूला e पावर x का बन रहा है। e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर x ही होता है, और x जो मानूंगा वो किसको मानूंगा 5x² माइनस 2x प्लस 4 को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, और e पावर x ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो किसका बन रहा है e पावर x, और e पावर x से क्या हो जाएगा e पावर x ही हो जाएगा। तो x तो मैंने इसको मान लिया था, तो ये x e पावर x को मैंने क्या माना 5x² माइनस 2x प्लस 4 हो गया, और जिस टर्म को मैंने x माना है उसका अगेन डिफरेंशिएट, x किसको माना है 5x² माइनस 2x प्लस 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा e पावर 5x² माइनस 2x प्लस 4, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना 5 हो गया, और x का क्या हो गया 2x, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, ये 2 हो गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, और प्लस 4 का डिफरेंशिएट क्या हो गया 0, कांस्टेंट टर्म है 4 0 हो गया। तो कितना हो गया e पावर, अब इसको फाइनल आंसर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा e पावर 5x² माइनस 2x प्लस 4 हो गया, और फाइनल आंसर हो गया 10x माइनस 2। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है y इक्वल टू a पे पावर, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिखा है, और x ये दिया गया। फॉर्मूला देखो सब लोग, फॉर्मूला देखो, यहाँ पे e पावर x का फॉर्मूला बन रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है a पावर x का फॉर्मूला बन रहा है, और a पावर x का फॉर्मूला क्या होता है a पावर x log a होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है a पावर x का, और फॉर्मूला होता है a पावर x log a का। हो गया, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिखेंगे dy बाई dx। तो यहाँ पे एक स्टेप आप क्या लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, फॉर्मूला बोल दो a पावर x log a, a पावर x कितना है 1 प्लस log x है, और log a कितना है a ही है। ठीक है, फिर जिस टर्म को आप x मानो हो उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस log x हो गया। तो क्या आंसर आ गया a पे पावर 1 प्लस log x log a हो गया, और इसका 1 का क्या हो जाएगा 0, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन x इंटू a पावर 1 प्लस log x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log a। ये मेरा फाइनल आंसर। कितना सिंपल है, क्वेश्चन में बस कंपोजिट फंक्शंस कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शंस अगर आप कर लेते हो तो आगे वाले क्वेश्चंस भी आपके लिए क्या हो जाएंगे इजी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हो गया, अब आते हैं 3 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो मुझे दिया गया है y इक्वल टू दिया गया है 5x प्लस log x। ठीक है, थोड़ा सा पीछे फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी बन रहा है, यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला बन रहा है
ए पावर एक्स का। हमने बोला था ए कोई नंबर्स हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए पावर एक्स लॉग ए बनेगा। इस टर्म को मैंने पूरा क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे dy बाई डी एक्स हो गया, और dy बाई डी एक्स जब किया तो क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स मतलब 5 पावर कितना हो जाएगा, x प्लस लॉग x, फिर लॉग ए क्या है 5 है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5 है, फिर डी बाई डी एक्स, किसको मैंने डिफरेंस मानूंगा x को, तो x प्लस क्या हो गया लॉग x हो गया। तो क्या हो जाएगा 5 पावर x प्लस लॉग x लॉग 5, और इसका जब डिफरेंशिएट करूंगा x का तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x। हो गया आंसर। सिंपल क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं है आपको क्वेश्चंस में। पहला एक्सरसाइज जो है बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से एक बार रिवाइज करिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ईजी है और नंबर मुझे पूरे फुल मिलेंगे। जब कहीं कुछ नहीं होता है तो हम हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन के जादूगर आपको बनाकर ही छोड़ूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन का सॉल्व कर दोगे, कहीं से भी क्वेश्चन से आप डिफरेंशिएशन का सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं वो आप इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू सो मच।